अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, होप यू ऑल आर फाइन एंड योर फैमिली टू। सो आज फिर से आप लोगों को बताने के लिए, आप लोगों को कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट के हवाले से बताने के लिए, कुछ कोर्सेज के हवाले से बताने के लिए, और जो अनाउंसमेंट क्या चीज़ होने वाली है सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में होगी या नहीं होगी, क्या अनाउंस इस ईयर IBA सक्खर कुछ न्यू चीज़ करेगी या नहीं करेगी, वो क्या चीज़ है, STHP एंड NTHP। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि भाई हमसे जो है वो पूछा जाता है कि भाई क्योंकि हम यहाँ काम कर रहे होते हैं तो इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई सक्खर IBA यूनिवर्सिटी अभी STHP NTHP अनाउंस करेगी नहीं करेगी। मतलब सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम जो स्कॉलरशिप है और NTHP नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कॉलरशिप जो है वो अभी अनाउंस करेगी या नहीं करेगी IBA। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, कितने चांसेस हैं कितने चांसेस नहीं हैं, और उनकी तैयारी। मेन बात है स्कॉलरशिप अनाउंस होना कोई मसला नहीं है, असल जो मेन मसला है दैट इज़ प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन हम करवाएंगे नहीं करवाएंगे, क्योंकि पहले हम STHP NTHP रेगुलर टेस्ट की प्रिपरेशन करवा चुके हैं IBA के हवाले से, और अब हम प्रिपरेशन करवाएंगे नहीं करवाएंगे सारा कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन, हमारी अकेडमी का इंट्रोडक्शन में आप लोगों को पहले हम कुछ बताएंगे कि हम अभी तक किस किस चीज़ों की तैयारी करवा चुके हैं, और कितने स्टूडेंट्स हमारे पास थे, और कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके सक्खर IBA यूनिवर्सिटी की टेस्ट को, मतलब स्कॉलरशिप के टेस्ट हो या रेगुलर टेस्ट हो या जॉब्स वाले कुछ स्टूडेंट्स हो, उनको हम तैयारी करवाते हैं। कुछ कोर्सेज अलग हैं, उनके हवाले से मैं आप लोगों को सब कुछ अभी इस डिटेल्ड वीडियो में बताऊंगा। सो जुड़े रहिए। और जस्ट अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप के हवाले से या किसी के हवाले से अगर तैयारी करनी है तो ये वीडियो आप लोगों को मुकम्मल सुननी होगी, ठीक। तो देखें, फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन, आप लोगों में से ज़्यादातर मुझे जानते होंगे कि दिस इज़ आसिफ अली एंड स्टूडेंट ऑफ सक्खर IBA यूनिवर्सिटी इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड थर्ड ईयर, ठीक। इट वॉज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब हम आते हैं कि चैनल का जो इंट्रो है, जो हमारी अकेडमी चल रही है, क्योंकि अकेडमी हमारी नाम से ME वर्चुअल अकेडमी, ME वर्चुअल अकेडमी हमारे फेसबुक पे नाम यही एग्जैक्ट लिखा हुआ है, और ये जो यूट्यूब का नाम है हमारे ME ट्यूटोरियल्स है, ठीक। मतलब ME अकेडमी है, ME अकेडमी है, बट ME वर्चुअल अकेडमी है, क्योंकि ME अकेडमी फिजिकल नहीं होती हमारी। हम सारा काम क्या करते हैं, ऑनलाइन करते हैं कि, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे होते हैं, तो वर्चुअल का नाम बीच में आ जाता है। तो नाम क्या हुआ, ME वर्चुअल अकेडमी। तो ME वर्चुअल अकेडमी का असल मोटो क्या है, अब मोटो क्या है, क्या ये हमने क्या देख के क्या चीज़ मतलब हमारे माइंड में थी और ये नाम रखा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि ME का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ माई एजुकेशन, ठीक। अब यह है कि हमारा जो मोटो है इस अकेडमी का, मतलब इस अकेडमी का जो मोटो है वो ये है कि आप लोगों को एजुकेशनल फील्ड्स में, एजुकेशनल जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उस चीज़ों में आप लोगों को प्रैक्टिकली इन्वॉल्व करना, आप लोगों को हर सब्जेक्ट की एक प्रैक्टिकली थिंकिंग देना। एक होता है सब्जेक्ट्स पढ़ाने, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो एक होता है पढ़ाना, एक होता है थिंकिंग के साथ पढ़ाना, कि आप लोगों को थिंकिंग में इन्वॉल्व किया जाए। मिसाल के तौर पर मैथ्स है, अब मैथ्स में LCM पढ़ रहे हैं, LCM हमें सबको आती है पढ़ाना, अगर उनको मतलब डेली लाइफ में, डेली रूटीन पे थिंकिंग पे लाया जाए तो हाउ कैन वी, मतलब हम कैसे कर सकते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को भी हम जो है डेली लाइफ में लाते हैं। और इस हिसाब से हमारे जो मतलब के जो मोटो है, मतलब अगर हम कंक्लूड करें ओवरऑल शॉर्ट, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बनानी है, तो पूरा जो मोटो है वो ये है कि आप लोगों को एजुकेशनल सब्जेक्ट्स में या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में ला के आपको प्रैक्टिकली काम करवाया जाता है, ठीक, और कुछ डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं। ये था हमारी जो चैनल है, जो हमारा मतलब कि हमारी एकेडमी है, उसका शॉर्ट और ब्रीफ इंट्रो। अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमारी जो आज तक कितने कोर्सेज हैं, कितनी अचीवमेंट हो चुकी हैं, मैं आपको अभी उनके बारे में बताता हूँ। देखें, हमारा जो कोर्स स्टार्ट, मतलब ये जो अकेडमी स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी 15 महीने पहले, 15-16 महीने पहले। तब से हमने स्टार्ट किए थे फ्री कोर्सेज। अब फ्री कोर्सेज स्टार्ट किए तो उनमें से क्या क्या हम सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे, क्या क्या मतलब कैसे पढ़ाते थे, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि सब्जेक्ट कौन से थे। सब्जेक्ट हमने पहले रखे मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ICT, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, और बायोलॉजी भी थी। ये मेन सब्जेक्ट्स थे, जिसमें से हमने जो उन सब्जेक्ट जो थे उनका कोर्स, जो क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कोर्स था, उस कोर्स का नाम था बेसिक, ठीक, बेसिक्स कोर्स। अब उसमें मैथमेटिक्स हमने कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स भी मिल चुके, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट भी दिए थे, और वो फ्री कोर्स था ना, 8-6 महीनों का
फ्री कोर्स हमारा चला और माशाल्लाह वो कंप्लीट हो चुका। कुछ सब्जेक्ट रहते हैं कोर्सेज, कुछ सब्जेक्ट माशाल्लाह कंप्लीट भी हो चुके हैं। अब ये क्या था इसमें, सारा जो हम ये प्रोसेस कर रहे थे, सारा प्रोसेस हमारा व्हाट्सएप पे चलता, सारा प्रोसेस, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स वगैरह अगर हम फ्री चलाते हैं, ये भी ध्यान में याद रख लें, अगर हम फ्री कोर्सेज चलाते हैं तो फ्री कोर्सेज की हम लिंक प्रोवाइड करते हैं। वो अगले जो बच्चे हैं, वो मतलब जो देखने वाले व्यूअर्स होते हैं, जो वो जब वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद हम आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड करते हैं, और वर्कशीट प्रोवाइड करने के बाद टेस्ट भी मंथली ली जाती है। मगर किसमें, फ्री कोर्सेज में। एक ये हमारे हो चुके 5-6 सब्जेक्ट्स हमारे चले और अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट टू एंड, कुछ सब्जेक्ट अबाउट टू एंड है और कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट भी हो चुके हैं। ये हमारे फ्री कोर्सेज थे। अब है फ्री कोर्सेज के बाद पेड कोर्सेज। ठीक, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा हम काम कैसे करते हैं। जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि फ्री कोर्सेज हमारे चलाए और पेड कोर्सेज। अब पेड कोर्सेज क्या था कि हमने अब तक जो कोर्सेज चलाए हैं, पेड कोर्सेज जो है वो जस्ट एक कोर्स है। ठीक, वो था अभी रेगुलर प्रोग्राम के लिए, अभी जो टेस्ट हुई थी रेगुलर टेस्ट के लिए आईएसएसआर अभी यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो उसमें मतलब हमने जब अनाउंस किया तो विद इन 15-20 डेज हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। और क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था तो इस हिसाब से हमने स्टार्ट किया। और जो पार्टिसिपेंट थे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा थे हमारे पास, और इसी में जस्ट आईबीए वाले भी नहीं थे हमारे पास, रिक्रूटमेंट टेस्ट वाले भी स्टूडेंट्स थे, लोग भी थे, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के भी थे। बिकॉज ऑफ मेन फोकस, क्योंकि मेन फोकस हमारा सखर अभी यूनिवर्सिटी था, उनकी आउटलाइन हमें फॉलो करनी थी, उसके हवाले से टोटल मतलब के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा थे, मगर सखर आईबी यूनिवर्सिटी की टेस्ट देने के लिए हमारे पास 16 स्टूडेंट्स थे। और अल्हम्दुलिल्लाह 16 स्टूडेंट्स में से जो पास करने वाले स्टूडेंट्स हैं, दोज वर 11। ये भी रेशो बहुत ज़्यादा रेशो है, 11 अच्छा रेशो है। ठीक, क्योंकि इंसान अगर अपनी मेहनत करता है, अपनी लगन लगाता है, स्टूडेंट भी अगर लगाए, टीचर भी लगाए, अगर वो पास हो जाते हैं एक मोड पे, मतलब एक मतलब डेस्टिनी पे पहुंच जाते हैं, तो दोनों को खुशी होती है। ठीक, ये हमारा था पेड कोर्स जो कि अभी रेगुलर का कराया। उससे पहले हमने एसटीएचपी वालों को फ्री कोर्स करवाए थे, एनटीएचपी वालों को फ्री कोर्सेज करवाए थे। अब एसटीएचपी वालों को जब हमने फ्री कोर्स करवाया था, वो आई थिंक सो के मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स लगे थे उसमें हमने जो कोर्सेज करवाया वो टोटली फ्री। उसमें हम टेस्ट भी लेते, उसी में हम उनको वर्कशीट भी प्रोवाइड करते, मटेरियल भी प्रोवाइड करते, सब कुछ उसको मतलब उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते। एंड आई थिंक यू विल नॉट बिलीव कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे बहुत ज़्यादा पास हो चुके थे। उसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे कि 120 to 130 स्टूडेंट्स थे, और हमारे पास जो स्टूडेंट्स पास हुए वो उनका जो रेशो था दैट वाज 70 to 80 स्टूडेंट्स हमारे पास हो चुके थे। मतलब 120 to 130 स्टूडेंट्स टोटल थे हमारे एसटीएचपी के, और जिन्होंने टेस्ट दी वो मतलब राउंड अबाउट 100 के करीब थे। अब 100 से जो है मतलब 70 to 80 हमारे स्टूडेंट माशाल्लाह पास हो चुके हैं। अभी उनकी जिनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, 0 सेमेस्टर वाली, ठीक, 0 सेमेस्टर वाली अभी 1 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। अब उन्हीं में हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि उनकी क्लास जो अभी पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, आईसीटी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, उनके लेक्चर्स भी हमारे चैनल में पढ़े हुए हैं, इसी चैनल में। ठीक, अब ये थी हमारी कुछ सीएचपी के हवाले से। एनटीएचपी के हवाले से अगर हम बात करें तो एनटीएचपी के भी हमारे पास, क्योंकि एनटीएचपी फर्स्ट जब हमने स्टार्ट किया तो उस समय एनटीएचपी का वक्त था। अब एनटीएचपी के पास बहुत कम दिन बचे थे, और उस हिसाब से हम उनको तैयारी करवाई, तो स्टूडेंट्स भी हमारे पास बहुत कम से 10 या 12 स्टूडेंट्स से, उन्हीं में से 5 या 6 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर लिया था। ठीक, एंड दीज आर आवर अचीवमेंट्स। क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, 8 में और 9 मिनट तो हो चुके ऑलरेडी, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है कि काम करने का हम अपना तरीका आगे बताएंगे। उससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि हम अभी क्या करने जा रहे हैं, हम अभी क्या अनाउंस करने जा रहे हैं, अब हम क्या आप लोगों को प्रिपेयर, किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन करवाएंगे, वो है एसटीएचपी एंड एनटीएचपी, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम एंड सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। अब कब आएगी ये, एक तो आपका क्वेश्चन ये कि आईबीए कब अनाउंस करेगी। अभी हम तो टेस्ट की तैयारी करवा रहे हैं, आईबीए कब अनाउंस करेगी। अब आईबीए जब अनाउंस करेगी वो मैं आपको बताऊं कब करेगी। ठीक, देखें एनटीएचपी जो है, फर्स्ट तो मैं आपको बताऊं कि एवरी ईयर जो एनटीएचपी आती है, जब भी आती है हर साल में, तो वो कब आती है, वो अगस्त से पहले अनाउंस हो जाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगस्त गुजर चुका, सितंबर चल चुका, तो एनटीएचपी के चांसेस नहीं है, मतलब कम हो चुकी, क्योंकि वो ड्यूरेशन चल चुका। दे भी दें, इट्स अपॉन देम, मतलब इट्स अपॉन सखर अभी यूनिवर्सिटीज मैनेजमेंट ना, इनकी मर्जी है, बट हमारे हवाले से ड्यूरेशन जो है वो खत्म हो चुका उनका। अब बात आई एसटीएचपी की, तो एसटीएचपी जो सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है, जो कि जस्ट सिंध वालों के लिए होता है, ठीक, वो अनाउंस होती है अक्टूबर या नवंबर में, अनाउंस कर देते हैं आईबीए वाले, जो कि अभी ना अक्टूबर आया है ना नवंबर आया है।
तो इसका मतलब अनाउंस होने वाली है, ठीक। मतलब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो हाई लेवल पे हम रख सकते हैं कि भाई अनाउंस होंगी। अब टेस्ट जो इनकी होती है वो टेस्ट कब होती है, दिसंबर के एंड में होती है या जनवरी के फर्स्ट में होती है, जनवरी मंथ के फर्स्ट में होती है, टेस्ट होती है STHP की। अभी अनाउंसमेंट का वो वक्त भी नहीं है जैसे कि एवरी ईयर होती है, तो वी कैन होप के STHP भी आ जाए। अब मेन इशू क्या होता है कि STHP के मतलब जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से या दूसरे कॉलेजेस के हवाले से प्रिपरेशंस होती हैं, STHP और NTHP की प्रिपरेशंस नहीं होती। तो 15 महीने से हम यही काम कर रहे हैं। कुछ लोग, ज़्यादातर माशाल्लाह लोग हमें जानते भी हैं कि भैया हम प्रिपरेशंस करवाते हैं अच्छे तरीके से और हमारी अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी हैं। देखिए अचीवमेंट्स ऐसा नहीं है कि बस ये मतलब हमारा करना है ना, ऐसा नहीं होता। हम अपनी तरफ से आउटपुट बहुत ज़्यादा देते हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स में इनपुट होता है हमारी तरफ से आउटपुट होता है, मतलब हमारी तरफ से आउटपुट बहुत ज़्यादा होता है और उस आउटपुट का फ़ायदा अगर स्टूडेंट्स उठा लेते हैं तो स्टूडेंट खुद फिर आउटपुट बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये जो हमारा सारा सिस्टम है, सारा मतलब जो हमारा तरीका है वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है, बहुत ही मतलब कि लीनियंट तरीके से चलता है। अब मैं आपको बताऊं कि हम कैसे स्टार्ट करने वाले हैं, हम क्या अनाउंस कर रहे हैं। यस, हम अनाउंस कर रहे हैं और कर भी दिया है, 15 दिनों से कर दिया है। अभी आप लोगों को वीडियो अभी हम भेज रहे हैं, 15 दिनों से हमने कर दिया और आगे थोड़े दिन बचे हैं क्योंकि लिमिटेड रजिस्ट्रेशन भी हमारा लिमिटेड है, हमें ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हमें नहीं चाहिए। तो इस हवाले से जो हमने डिसाइड किया कि भाई वी हैव टू टेक अ स्टेप तो हेल्प यू आउट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर STHP एंड NTHP, ठीक। अब सब्जेक्ट कौन कौन से प्रिपरेशन के लिए होते हैं, इंग्लिश एंड मैथ्स होता है। इनका वेटेज समहाउ हाई होता है बट सब्जेक्ट्स जस्ट 2 हैं। इन्हीं में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे और इन्हीं में ही हायर ऑर्डर थिंकिंग पे चले जाते हैं। कुछ लोगों को इजी लगते हैं, कुछ लोगों को डिफिकल्ट लगती है टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपकी प्रिपरेशन सही हो तो दूसरी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन होती है, इसकी क्यों नहीं होती। इसके लिए रिलेटेड बंदे चाहिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने टेस्ट इसलिए हमने मतलब कि ये स्टेप उठाया कि हम IB यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं, इंटरनल थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन भी हमें मतलब रखनी पड़ती है, तो इस हिसाब से रिलेटेड बंदे का होना ज़रूरी है, ठीक। तो हमने अनाउंस तो कर दिया। अब टेस्ट मतलब हम जो है क्लासेस कब स्टार्ट करेंगे। अब हम क्लासेस जब स्टार्ट करेंगे वो कब है, वो हम करेंगे अक्टूबर में, ठीक। अक्टूबर के मिड से पहले हम इंशाल्लाह क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है वो आप टेक्स्ट करेंगे, जो कि आपने देखा होगा कि टेक्स्ट गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है और वीडियो में आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा या अभी भी चल रहा है। तो इस हिसाब से आप नंबर पे व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट भी सिंपल हमें कर सकते हैं, ठीक। आप जब हमें नंबर भेजें मतलब टेक्स्ट भेजेंगे आपको अगर तैयारी करनी है तो इस हिसाब से, और उसके बाद हम आपको फॉर्म छोटा देते हैं, वो फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है। अब उसके बाद आप लोगों को बात आ जाती है भाई आप काम कैसे करते हैं। अब हम काम करने का तरीका आप लोगों को बताते हैं कि काम करने का हमारा जो तरीका है दैट इज़ टोटली ऑन व्हाट्सएप। आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नहीं भूलना कि भाई ऑनलाइन सुन के आप लोगों का माइंड डाइवर्ट ना हो जाए। अगर आपके पास इंटरनेट का इशू है तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट इशू है तो नो प्रॉब्लम, डोंट वरी अबाउट दैट। हम सब कुछ काम करते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का पैकेज सब किसी के पास होता है, पैकेजेस की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप का पैकेज कैसे, हम जो वीडियो लेक्चर भेजते हैं वो आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जो हम वर्कशीट सेंड करते हैं, लेक्चर भेजने के बाद 2-3 घंटे मतलब बीच में ड्यूरेशन देते हैं ताकि आप लोग लेक्चर्स भी सुन लें, सब कुछ सुन लें। उसके बाद वर्कशीट देते हैं। अब वर्कशीट देने के बाद जब आप वर्कशीट सॉल्व करते हैं, आपको जब डिफ़िकल्टी होती है तो ग्रुप्स की जो सेटिंग होती है वो हमेशा ही ओपन रहती है। जब आपको गिवन टाइम होता है डिस्कशन का, वे इस टाइम हम फ्री होंगे क्योंकि हम आपको देते टाइम है, क्योंकि हम पेड कर रहे हैं तो हमें टाइम देना होता है ना। तो उस हवाले से कि आप लोग जो है उस गिवन टाइम पे डिस्कशन भी करते हैं, हम आप लोगों को गिवन टाइम पे आंसर्स देते हैं। आप लोग आपस में जो डिस्कशन करते हैं वो आप 24 घंटे कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको अलाउ होता है। और अलग बात ये भी है कि ग्रुप्स जो है वो कहाँ से बने। अब ग्रुप जो है गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज़ के लिए अलग है, ठीक है, आप लोगों को पता है कि ज़रूरी है ये, ठीक। फीमेल और मेल के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है। अब टीचर कौन होंगे, टीचर तो एक तो मैथमेटिक्स के मेल हैं और जो इंग्लिश पढ़ाएंगी वो हमारी फीमेल है, ठीक। मतलब एक मेल टीचर है, एक फीमेल टीचर है, ठीक है। अब उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा तंग करने वाला जो सवाल है आप लोगों की, ठीक है, जो मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो है हाउ मच यू पे। अब देखें ऐसे कोर्सेज स्पेशली फॉर सखर IB यूनिवर्सिटी के हवाले की प्रिपरेशन के लिए जो कोर्सेज हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब अगर मैं कम से कम भी करूं
20,000 कम से कम होती है, ज़्यादा से ज़्यादा तो ऊपर भी ले जाते हैं बंदे, ठीक। बट हमने इतना नहीं रखा, हमने रखा है जस्ट 5,000, ताकि लोग जो है, जो मतलब जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, जो लोग मतलब नहीं पे ज़्यादा कर सकते, तो उनके लिए हमने नीचे आके 5,000 रख दिया है, और आप लोग आराम से वो पे भी कर सकते हैं और आराम से कोर्स को भी आप आगे। तो ये था हमारा कुछ तरीका। और हाँ, मैं एक और भी बात बता दूं कि जो टेस्ट होते हैं, हम वीकली टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वीकली टेस्ट लेते हैं। और एक बात तो ये भी है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप लोगों को फ़ायदा हो जाता है। आप मिसाल के तौर पे आपको अर्जेंट काम हो जाता है और आप नहीं सुन पाते हैं, वो आप 3 घंटे के बाद भी सुन सकते हैं। वो लेक्चर्स अपने पास भी रख सकते हैं आप लोग, और हम आप लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल फ़ोन में जो आपके पास मतलब कि स्टोरेज नहीं है, तो आप लोगों को हम ये भी फैसिलिटी देते हैं कि आप लोगों को हम लिंक दे देते हैं। अब वही लेक्चर, सेम ही लेक्चर आप लिंक ओपन करके भी देख सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास पैकेजेस भी होते हैं, तो उनको इतनी डिफ़िकल्टी भी नहीं होती लेक्चर डाउनलोड करने की, मतलब व्हाट्सएप पे। तो इस हिसाब से, ठीक, तो ये हमारा तरीका था, और इस हिसाब से हम मतलब कि तैयारी करवाते हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं और हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। मगर ये याद रख लें कि इस कोर्स को कौन ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी एक बात है। इस कोर्स को ज्वाइन वो कर सकते हैं जस्ट IBA वाले हैं, जस्ट वही, मतलब जस्ट जो STHP NTHP प्रिपरेशन करने वाले हैं, जस्ट वो क्या मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई और भी कर सकते हैं। देखें, इस कोर्स को ज्वाइन करने वाले लोग कोई भी हो सकते हैं, मतलब वो जॉब्स की तैयारी, जो रिक्रूटमेंट टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी के लिए वो कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए IBA तो ज़रूरी नहीं है, जो दूसरी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उनके लिए भी आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। IBA तो के लिए स्पेशल हमारा फोकस IBA है, ठीक। और आप अगर इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं खुद में, अगर आप टेस्ट नहीं देना चाहते, मिसाल के तौर पे, इफ़ यू आर एज का मतलब ये है कि आप कि अब आपका मन नहीं है कि कहीं पे पढ़ने का, कहीं पे कुछ करने का, तो आप घर में अगर हैं तो आप घर में बैठ के भी पढ़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं मैथ्स और इंग्लिश में। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल, कि आप लोगों को जो इम्प्रूवमेंट आएगी, आप लोगों के अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगी मैथ्स और इंग्लिश के हवाले से, हम गारंटी दे सकते हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हमारी इस एकेडमी से आएगी, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मगर क्योंकि मैं ऑलवेज मैं जो है स्पेशली, क्योंकि बीइंग एन ओनर ऑफ एकेडमी, हमेशा मैं जो है क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, ठीक। भले फ़ी कम ही लेता हूँ, बट क्वालिटी पे फोकस लेता हूँ, ठीक है, फोकस करता हूँ। तो स्पेशली मेरी एकेडमी में आप लोग जो भी टीचर, जो भी हमारी इसमें फैकल्टी हमारी जो मेरी एकेडमी में है, जो भी देखेंगे वो आप लोगों को ऐसे समझाए जाते हैं कि आप लोगों के माइंड में और आप लोगों के जहन में हमेशा वो चीज़ बैठ जाती है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे किसको मतलब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट किसको देना चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को नज़र में रख के हम फैकल्टी भी ऐसी रखते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग अगर रेडी हैं और अगर आप लोगों के अंदर ये जज्बा है कि स्कॉलरशिप की आप टेस्ट दें, और मतलब आप लोगों को अगर सक्खर IBA में पढ़ना है, तो जस्ट व्हाट्सएप अस एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड, और जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए रिलेटेड टू IBA सक्खर यूनिवर्सिटी, तो हम आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वेट फॉर क्लास।